बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कीटोन्स। ठीक है, हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं, ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक से कर रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज़ करूँगा। ठीक है, जिस तरह कि एक कार्बन जो होता है उसकी कितनी वैलेंसी होती है? 4। ठीक है, वो चार और एटम के साथ, जो कार्बन एटम होता है वो 4 और एटम के साथ मिलकर अपनी वैलेंसी पूरी करता है। उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक है, ये वैलेंस वो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, सही। और जो अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं वो आते कार्बोनल ग्रुप वाले। कार्बोनल ग्रुप क्या होता है? पहले अच्छा हमने पढ़ी थी वो जो अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड वगैरह, फिनोल वगैरह। ठीक है, उसके अंदर क्या था कि जो हाइड्रोकार्बन्स था उसके साथ हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है, मतलब एक सिंपल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन थी, उसके साथ अगर OH लग गया तो वो अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अल्कोहल कहलाएगा। अगर उसी के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोकार्बन की चेन, उसके साथ कोई हैलोजन लग गया, मिसाल की तरह Cl वगैरह या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक, जो भी लग गया तो वो क्या कहलाएगा? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और ये इस तरह ही बेंजीन वगैरह, फिनोल वगैरह। फिनोल का क्या था कि बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैच्ड हो हमारे पास? OH, तो वो क्या कहलाएगा? फिनोल। सही है। तो इसी तरह अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो रिलेटेड है कार्बोनल ग्रुप। अब कार्बोनल ग्रुप होता क्या है? हमें ये तो मालूम है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, अब जो कार्बोनल ग्रुप जो होता है वो होता है O डबल बॉन्ड C। ये देखें, O डबल बॉन्ड C, और ये कार्बन के 2 बॉन्ड। कार्बन अपने यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, बाकी 2 बच जाते हैं। ये जो O डबल बॉन्ड C जो है ना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कार्बोनल ग्रुप। ठीक है, अब ये जो 2 बॉन्ड ये जो बच गए, इनके जब अटैचमेंट होगी दूसरे एटम के साथ, उस लिहाज से इस कार्बोनल ग्रुप की वैरायटीज़ मिलेगी। जिस तरह कुछ कार्बोनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होंगे वो हमें एल्डिहाइड, हम उनको एल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। और कुछ को हम कीटोन बोलेंगे। सही। और कुछ को हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वो किस तरह होगा देखें। अब ये कार्बोनल ग्रुप है ना हमारे पास, देखें ये कार्बोनल ग्रुप है। ठीक, अगर इसकी दोनों साइडों पे H लगेगा, दोनों साइडों पे नहीं, एक साइड पर भी H लगेगा। अगर इसकी एक साइड पर H लगेगा तो ये कहलाएगा अल्डिहाइड। ये क्या कहलाएगा? अल्डिहाइड। एक साइड पे H लग गया तो क्या कहलाएगा? अल्डिहाइड। ये दोनों साइड पे भी H लग सकता है, लेकिन शर्त ये एक साइड पे पक्का H होना चाहिए। किसके? कार्बन ग्रुप के। अगर ये वाला स्ट्रक्चर किसी भी हाइड्रोकार्बन्स में होगा तो वो तभी एल्डिहाइड कहलाएगा। अब ये जो दूसरा H है, एक H होना लाजमी है। जो कार्बन का जो दूसरा बॉन्ड है, चाहे उसके साथ मिथाइल ग्रुप लगे या H लगे, लेकिन ये पूरा जो हाइड्रोकार्बन वो क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड कहलाएगा। ठीक है, इसको भी हम इसके जो वीडियो होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब जो दूसरा हमारे पास आता है, अब इसके बाद कार्बन, और दूसरा हमारे पास आता है अल्डिहाइड के बाद। हमने देखा अल्डिहाइड के अंदर एक H लगा होता है ना लाजमी। अब जो दूसरा आता है, अगर ये जो कार्बन ग्रुप के जो कार्बन है, इसके दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो, अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, दोनों साइड पे क्या हो? अल्काइल ग्रुप। कोई भी, जिस तरह इधर CH3 लग गया, इधर CH3 लग गया। ठीक है, या इधर CH2CH3 लग गया, तो ये हमारे पास कहलाएगा कीटोन। कीटोन कौन सा होता है? कीटोन वो होता है कीटोन ऐसा कार्बोनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसके दोनों साइड पे कार्बन जो होता है, जिसके साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्डिंग होती है, उसके दोनों साइड पे क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है, चाहे वो मिथाइल ग्रुप ही क्यों ना अटैच्ड हो। ठीक है, ऐसा मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड हो सकता है, या एक हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन हो, जिस तरह CH2 CH3, इस तरह यहाँ पर CH2 CH3। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा।
ठीक है। बाकी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला वो भी मैं यहाँ पर आपको कराता हूँ, वैसे उसके अपने टॉपिक के अंदर ही हम करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। अब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो देखें, उसकी एक साइड पे ना क्या होगा, OH लगा होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और बाकी पे क्या लगा होगा, R लग सकता है, अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो सकता है। जब अल्डिहाइड का हमने देखा, अल्डिहाइड के जो कार्बन ग्रुप का एक जो बॉन्ड होता है उसके साथ H लगना लाजमी है, कीटोन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होना लाजमी है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या है, एक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होना लाजमी है। तो ये था जनरल हमने पढ़ा कि कार्बनल ग्रुप कंटेनिंग कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। अब हम आएंगे अपने टॉपिक की तरफ, कीटोन। हमें मालूम पड़ गया कि कीटोन होता क्या है। हम इसको रेज कर लेते हैं पहले। अब हम अपना टॉपिक, हमने देखा कीटोन क्या होता है, ऐसा कार्बनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिनके दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप। ये R से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, और डिनोट कर रहे हैं, R से हम शो कर रहे हैं कि इसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप, R से क्या हम शो कर रहे हैं कि इसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, ठीक है। जहाँ तक आपको अब हम आपकी किताब की तरफ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने कौन सा डिस्कस किया हुआ है, एस्टोन। अगर अब एस्टोन होता क्या, देखें, एस्टोन होता है अगर ये हमारे पास कार्बनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। अगर इसकी दोनों साइड में, मैंने बोला ये दो कार्बन के बॉन्ड है ना जो पड़े हुए हैं, ये डिसाइड करते हैं कि ये कार्बनल ग्रुप कंटेनिंग कौन सा कंपाउंड है, ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, या कौन सा है। अब जो हम बात करें कीटोन का हमें पता है कि दोनों साइड पे क्या होगा, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो जहाँ पर एस्टोन के अंदर क्या होता है, एस्टोन के अंदर जो साइड पे जो एटम या कंपाउंड वगैरह हाइड्रोकार्बन जो अटैच होता है या अल्काइल ग्रुप होता है, वो दो होता है, मिथाइल ग्रुप। क्या होता है, मिथाइल ग्रुप। ये आपकी किताब के अंदर भी मिथाइल ग्रुप, ठीक। इसको मिथाइल ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन होता है, दो होंगे तो क्या होगा, इथाइल, ठीक है। ये एक कार्बन है दोनों साइड पे, एक कार्बन कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या है, हमारे पास क्या लाएगा, एसीटोन। अब ये पूरा जो हम वीडियो होगा इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो एस्टोन को ही डिस्कस करेंगे। हम एस्टोन की क्या क्या चीज़ें देखेंगे इसके अंदर, हम देखेंगे एस्टोन के जनरल फीचर्स क्या हैं, ठीक है, क्या जनरल फीचर्स क्या है इसके, और उसके अलावा हम क्या देखेंगे इसके अंदर, हम देखेंगे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। प्रिपरेशन के अंदर से बहुत ज़्यादा MCQs पूछे जाते हैं MD-CAT के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके रिएक्शन कौन से होते हैं। उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट। लास्ट टाइम आयोडोफॉर्म टेस्ट से आपका BCQs भी MCQs भी आ चुका है। इम्पोर्टेंट सबसे कौन सा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपकी किताब की तरफ ही आते हैं। आपकी किताब के अंदर बोलता है जो एस्टोन है वो बेसिक मेंबर ऑफ कीटोन है, ठीक है, ये बोल दिया। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये जो मैंने ऊपर ड्रा किया, ठीक है, मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला ये वाला, ठीक। अभी आयोपेक नेम इसका प्रोपानोन, ये आपसे MCQ के अंदर पूछा जाता है। आयोपेक नाम कौन सा है, प्रोपानोन। ये इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है कि इसका आयोपेक नाम कौन सा, प्रोपानोन। और आयोपेक नेम के अलावा इसको कौन कौन से नाम के साथ पुकारा, जैसे डाईमिथाइल कीटोन के साथ पुकारा जा सकता, और एस्टोन इसका कमर्शियल नेम है। हम इसको साइड पर लिख लेते हैं ताकि आप भी इसको नोट कर लें, और वैसे भी थोड़े दिन रह गए MCAT के लिए तो आपकी आसानी होगी इसके अंदर, ठीक है। हमने ये पढ़ा, ये इसका स्ट्रक्चर है कि दोनों साइड पे क्या हो, CH3 मिथाइल ग्रुप कार्बन के अटैच हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास कहलाएगा एस्टोन। अब जो एस्टोन है ना, एस्टोन ये है इसका कमर्शियल नेम, ये क्या है इसका कमर्शियल नेम, ये इसका एक कमर्शियल नेम। इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है, डाईमिथाइल कीटोन। अब डाईमिथाइल कीटोन, अभी हमें पता है कि दोनों कीटोन का तो हमें पता चला कि ये कीटोन है, ठीक है। कैसे पता चला कीटोन है ये, कि इसके दोनों साइड पे क्या है, अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। अब वो अल्काइल ग्रुप कौन से अटैच्ड है, देखें, ये वाला अल्काइल ग्रुप कौन सा अटैच्ड है, ये है मिथाइल। ये क्या है, मिथाइल। कितने मिथाइल अटैच है दोनों साइड पे, दो।
दो दो को हम इसको क्या बोलेंगे, डाई। क्या डाई अटैच्ड है, मिथाइल। और ये पूरा है क्या, कीटोन। कीटोन किस लिए, क्योंकि इसके जो कार्बनल जो ग्रुप है उसके साथ दोनों साइडों पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कीटोन। और कौन से ग्रुप अटैच्ड है, मिथाइल। कितने मिथाइल अटैच, दो, तो इसको हम बोलेंगे डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, यहाँ तक तो आपका कवर हो गया। अब एक इसने क्लिनिकल रिलेटेड पॉइंट दिया कि डायबिटीज मेलिटस के अंदर द क्वांटिटी ऑफ एस्टोन इंक्रीज़ करता है, कि डायबिटीज़ मेलिटस जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर एस्टोन की जो क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। अब इसके बाद हम जाते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब जो इसको प्रिपेयर करने के जो तरीके हैं वो आपकी किताब के अंदर 3 तरीके दिए गए हैं। कौन कौन से, अब देखें कौन कौन से तरीके दिए गए हैं आपकी किताब के अंदर। सबसे पहला जो तरीका दिया गया है वो दिया गया बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा गया प्रोपाइल। प्रोपाइल का मतलब क्या, देखे हमने जो हाइड्रोकार्बन्स के शुरू वाले चैप्टर उसके अंदर पढ़ा था, अगर एक कार्बन होगा तो उसको हम बोलेंगे मिथाइल। ठीक है, 2 होंगे तो इथाइल, अगर 3 होंगे तो प्रोपाइल। अगर 3 कार्बन वाली अल्कोहल, और अल्कोहल कौन सी, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी से क्या मुराद है, अब ये मैं आपको इस तरह करा हूँ ताकि जो पिछले चैप्टर वो भी कवर हो जाए। अब देखें यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन होगी सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की, एक तो हमने देखना ये प्रोपाइल अल्कोहल किस तरह, देखें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ठीक है, ये 3 कार्बन वाली क्या होगी, प्रोपाइल। अब अल्कोहल कैसे, क्योंकि इसके साथ OH ग्रुप लगा है। वो हमने शुरू में पढ़ा था कि अल्काइल ग्रुप के साथ, अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ OH लग जाए तो वो क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, अब ये लिखा हुआ सेकेंडरी। सेकेंडरी से क्या मुराद है, अब सेकेंडरी से मुराद ये होता है कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड होगा अल्कोहल के अंदर, ये देखें OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ, कलर चेंज कर लेते हैं, किस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ। ठीक है, वो खुद आगे कितने और कार्बन के साथ अटैच्ड है। अगर वो 1 कार्बन के साथ अटैच्ड होगा तो वो प्राइमरी कहलाएगा, अगर वो 2 के साथ है तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी, अगर वो 2 से ज़्यादा के अंदर है तो वो टर्शरी कहलाएगा। मतलब तो अब जहाँ पर देखें ये कितने कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ। ये देखें ये कार्बन है जिसका तो OH ग्रुप अटैच्ड है, ये खुद आगे कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, 2 के साथ, सॉरी ये इधर 2 के साथ, मतलब एक J और एक J। तो ये कौन सा अल्कोहल होगा, ये होगा सेकेंडरी अल्कोहल। अब क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को ऐड करना, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। लेकिन कंडीशन क्या होगी इस ऑक्सीडेशन की, इस ऑक्सीडेशन की कंडीशन होगी हमारे पास जो सोल्यूशन होना चाहिए वो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन हो, उसके अंदर ही हम इसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन होगी वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगी, एस्टोन। वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगी, एस्टोन प्रोड्यूस करेगी। ये देखें यहाँ पर अब लिखा ड्यू टू ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम टेक प्लेस। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम लूज़ करते हैं। अब वो हाइड्रोजन एटम कहाँ से लूज़ हुए, अब वो हाइड्रोजन एटम मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ। ये रेज कर लूँ यहाँ से थोड़ा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 2 हाइड्रोजन एटम लूज़ होंगे, 2 हाइड्रोजन एटम लूज़ होंगे। अब वो कैसे, देखें ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं ना। ठीक है, और उसके साथ क्या रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम लूज़ कर। अब ये देखें ये वाला हाइड्रोजन एटम और ये वाला हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये O के साथ मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। तो देखें ऑक्सीजन को हम इसके अंदर ऐड किया, ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने जाके 2 हाइड्रोजन जो अपने साथ मिलाकर एक अलग मॉलिक्यूल बना लिया। वो क्या बनाया उसने, वाटर बनाया। ठीक है, तो हमारे पास उसके साथ क्या प्रोड्यूस्ड हो गया, एस्टोन। एस्टोन कैसे बना, ये देखें द ऑक्सीजन जो होता है उसकी वैलेंसी कितनी, -2, मतलब वो 2 बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड या 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब पहले ऑक्सीजन का बॉन्ड था इसके साथ, H के साथ। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड बच गया जहाँ पर। ठीक है, कार्बन ने भी कितने बॉन्ड बनाने होते, कार्बन ने भी 4, या कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन अब इसका हाइड्रोजन के साथ टूट गया। ठीक है, तो इसका भी 1 बॉन्ड बाकी बच गया और एक ऑक्सीजन का बच गया। तो ये क्या करेंगे, ये आपस के अंदर ही एक डबल बॉन्ड बना लेंगे।
तो जिससे कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो जाएगी। मैंने ऊपर बात की थी ना, कार्बन जो होता है वो 4 वैलेंसी होते 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो उसने अपनी पूरी वैलेंसी बनाया था। अब जहाँ देखा एक इसने इधर बनाया, एक इधर बनाया, 2 इधर बनाया, 4 पूरे हो गए ना। अब ऑक्सीजन का भी उधर हाइड्रोजन एक लूज़ हुआ था जो वाटर बना, ठीक है, तो उसका भी एक बॉन्ड रह गया था। उसने भी क्या किया, कार्बन से डबल बॉन्ड बना के कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने, और ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड बन गए, ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ, ठीक है। तो इस तरह एस्टोन हमारे पास प्रिपेयर्ड होगा। उसके बाद बाय पायरोलाइसिस ऑफ एस्टिक एसिड। ये आपको एमसीक्यूज में यही पूछा जा सकता है कि वेपर्स ऑफ एस्टिक एसिड किसके ऊपर से गुजारते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो क्या हमारे पास करेगा, एस्टोन प्रिपेयर करेगा, ठीक है। उसके बाद द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एस्टेट, ड्राई डिस्टिलेशन होगी कैल्शियम एस्टेट के साथ तो एस्टोन बन जाएगा। इसके अंदर कोई इतना कॉन्सेप्ट वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि एस्टोन की प्रिपरेशन किस तरह होती है, ठीक है। जो पहला प्रिपरेशन का मेथड था कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, बस ये आपने लिखना है। पहली प्रिपरेशन को किस तरह होती है, ऑक्सीडेशन होती है किसकी, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा था, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टिक एसिड। पायरोलाइसिस के अंदर आपको जो चीज़ याद करनी वो ये है कि एस्टिक एसिड को के वेपर्स को, एस्टिक एसिड के वेपर्स को क्या करते हैं हम, पास करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड के ऊपर। एस्टिक एसिड के वेपर को पास करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड के ऊपर, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास क्या है, बाय द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं। इंडस्ट्री के अंदर जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या प्रिपेयर्ड होता है, हमारे पास बनता है एस्टोन, ठीक। और उसके बाद हम जाएंगे फिज़िकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये जस्ट आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी, ये एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ की क्वांटिटी होगी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी। और ये देखें, एस्टोन जो होता है कलरलेस होता है, इन्फ्लेमेबल लिक्विड होता है विद पेक्यूलर स्मेल, ठीक है। ये चीज़ें आपको जस्ट समझने वाली चीज़ें नहीं, ये रट्टा है, तो इसको आप अच्छे से करके जाना। उसके बाद हमारे पास आता है केमिकल रिएक्शन। अब हमने प्रिपेयर्ड कर लिया, किसको प्रिपेयर्ड कर लिया, हमने प्रिपेयर्ड कर लिया एस्टोन को। वो किस तरह प्रिपेयर्ड किया, पैरालाइसिस ऑफ एस्टिक एसिड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। और फिर तीसरा क्या था, डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एस्टेट, ठीक है। इन तीनों से क्या हमारे पास बनेगा, हमारे पास बनेगा एस्टोन। अब इन सब के अंदर जो चीज़ें याद करने वाली थी वो कौन सी थी, वो जो चीज़ें याद करने वाली थी ये थी कि जिस तरह ये कि ऑक्सीडेशन के अंदर वो जब सेकेंडरी अल्कोहल, अच्छा एमसीक्यूज़ के अंदर किस तरह पूछा था कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल या बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल वी गेट, तो वो दूसरे कंपाउंड भी दे सकते हैं, अल्डिहाइड दे सकते हैं, आपको एस्टिक एसिड दे सकते हैं, एस्टोन दे सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि जब ऑक्सीडेशन होती है सेकेंडरी अल्कोहल की, प्रोपाइल ना भी हो सेकेंडरी अल्कोहल की, तो हमारे पास क्या प्रिपेयर्ड होता है, एस्टोन प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है। और ये बोलते हैं बाय द विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पैरालाइसिस ऑफ एस्टिक एसिड, तो वहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। और किस, ये पूछ सकते हैं किसकी डिस्टिलेशन करें, ड्राई डिस्टिलेशन, तो एस्टोन बनता है। कैल्शियम एस्टेट की डिस्टिलेशन करें तो हमारे पास एस्टोन बनता है। यहाँ आपसे ये पूछते हैं बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वी प्रिपेयर द एस्टोन, तो वो इनमें से एक जो मेथड का नाम लिख दें, बाकियों के नाम ना लिखें, मतलब दूसरे जो कंपाउंड की प्रिपरेशन के जो मेथड हैं उनके नाम लिख दें, और एक इसमें से किसी का लिख दें। तो आप क्या चूज़ करोगे, जो मेथड एस्टोन को प्रिपेयर करते हो तो आप वो वाला चूज़ कर लोगे, ठीक है। तो अब हम अगले केमिकल रिएक्शन की तरफ जाते हैं। हमने वहाँ पर पढ़ा कि ऑक्सीडेशन और सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल से क्या हमारे पास बनता है, वहाँ उसका उल्टा हो रहा है। केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर उसका उल्टा रहा है। वहाँ पर हमने देखा ऑक्सीडेशन करते थे, किसकी करते थे, सेकेंडरी अल्कोहल की, तो हमारे पास क्या बनता था, हमारे पास बनता था एस्टोन, ठीक है। अब यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं, अब हम रिडक्शन कर रहे हैं एस्टोन की। अब यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं,
ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट क्या है, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, रिडक्शन के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। अब यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है, तो जब रिडक्शन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। वहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल से हमारे पास क्या बन रहा था, एस्टोन। सेकेंडरी अल्कोहल की हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एस्टोन की हम रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन करेंगे तो एस्टोन की वो अपनी असली हालत किसके अंदर, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल के अंदर। आपने ये चीज़ जहन के अंदर लाजमी याद रख जहन नशीन कर लेनी है कि जब हम सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास एस्टोन प्रोड्यूस होगा, और जब हम एस्टोन की रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या, रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं। जब इसके अंदर आपकी किताब के अंदर ये बोल रहा है कि एस्टोन रिड्यूसेस टू सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल ऑन हीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम, ठीक है। अब जहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि कैटलिस्ट पैलेडियम, जब एस्टोन की रिडक्शन होगी तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल के। उसके लिए कैटलिस्ट कौन सा होना चाहिए, पैलेडियम। अच्छा, और हीट देंगे या नहीं देंगे, हीट देंगे। जहाँ पर आपसे एमसीक्यूज़ के अंदर ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एस्टोन, तो आप क्या बोलेंगे, पैलेडियम। क्या बोलेंगे, पैलेडियम। कौन सा कैटलिस्ट चाहिए होता है, पैलेडियम। और ये पूछा जा सकता है बाय द रिडक्शन ऑफ एस्टोन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी प्रोड्यूस, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दे सकते प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि जब रिडक्शन करेंगे एस्टोन की तो हमारे पास कौन सा अल्कोहल होगा, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। सेकेंडरी आपने लाजमी याद रखना है ये एमसीक्यूज़ के अंदर। तो अब हमने एमसीक्यूज़ के हवाले से क्या चीज़ नोट की, एक तो ये एस्टोन रिड्यूसेस टू सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। एक ये कि ये एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है, और कैटलिस्ट का हमने पढ़ा, ये भी एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर तो खैर यही था। अब अगला देखते हैं हम, ऑक्सीडेशन। वहाँ पर हमने, अब देखें वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हमने सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास क्या बना, एस्टोन। अब यहाँ पर हम एस्टोन की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऊपर वाले के अंदर हम क्या कर रहे थे, रिडक्शन कर रहे थे एस्टोन की, तो क्या बन रहा था हमारे पास, सेकेंडरी प्रोपाइल। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। किसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, हम एस्टोन की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब देखें ऑक्सीडेशन से क्या होगा, जब एस्टोन की ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी मौजूदगी के अंदर, जहाँ पर भी आपको याद रखना पोटेशियम डाइक्रोमेट और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होते हैं। ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं ऑक्सीडेशन के लिए। किसकी ऑक्सीडेशन के लिए, एस्टोन की ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए था, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। और जब ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। समझ आ गई। अब देखें यहाँ पर एमसीक्यूज़ किस तरह बन सकता है। वो यहाँ तो आपसे ये पूछ सकता है जब एस्टोन की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनता है, और ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सीडेशन करेंगे एस्टोन की तो क्या बनता है। तो रिडक्शन करेंगे तो एस्टोन की तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा जब एस्टोन की रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है ये। और जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे एस्टोन की तो हमारे पास क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। सही है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म जो टेस्ट होता है उसके हवाले से लास्ट ईयर में एक एमसीक्यूज़ भी आ चुका है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म ये देखें, एस्टोन है जब उसको, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, आयोडोफॉर्म वो टेस्ट होता है जिसके अंदर हम कोई भी मिथाइल कंटेनिंग कार्बनल ग्रुप, ठीक है, मिथाइल कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, मिथाइल कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन और आयोडीन और सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं। रिएक्ट कैसे कराते हैं, हीट करते हैं। जब इन तीनों, ये एस्टोन की जगह दूसरे कंपाउंड भी हो सकते हैं, जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर मिथाइल ग्रुप हो या कार्बनल ग्रुप हो उसको हीट करें आयोडीन के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो वो हमें आयोडोफॉर्म आयोडोफॉर्म प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, फ़र्ज़ कीजिए हमें एक कंपाउंड दिया गया, वो बोलते हैं कि इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट करो,
तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट किस तरह करेंगे, हम वो जो कंपाउंड दिया गया होगा उसके अंदर हम आयोडीन और सोडियम बाइकार्बोनेट को मिक्स करेंगे और उसको हीट करेंगे। तो अगर आयोडोफॉर्म बना, आयोडोफॉर्म क्या होता है ये देखें, ट्राई आयोडो मीथेन। अब ये क्या, ये बनेगा ट्राई आयोडो मीथेन। अब देखें एक कार्बन होगा तो क्या होगा, मीथेन, दो होगा तो इथेन। अब जहाँ पर मीथेन है एक कार्बन है, और ट्राई मतलब 3 आयोडीन, तो ये होता है ट्राई आयोडो मीथेन। अगर ये बन गया तो हम बोलेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है, अगर नहीं बना तो बोलेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव है। अब यहाँ पर देखें जो एस्टोन होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, वो क्या देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। अब देखें यहाँ पर हमने एस्टोन को ऐड किया, उसके साथ हमने क्या किया, हमने आयोडीन और फिर उसके सोडियम बाइकार्बोनेट को मिक्स करके हीट कर दिया। अब जहाँ पर देखें इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास आयोडोफॉर्म बना या नहीं बना। आयोडोफॉर्म मैंने क्या बोला था कि CH3 को आयोडोफॉर्म बोलते हैं, CH3 को। इसका दूसरा नाम ट्राई आयोडोफॉर्म होता है, मतलब 3 आयोडीन ट्राई आयोडोफॉर्म, ठीक है। और मीथेन भी होता है ट्राई आयोडोमीथेन, ट्राई आयोडोमीथेन, सही। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। क्या इसके अंदर आपने ये क्या याद रखना है, इस MCQ के हवाले से पूछा जा सकता है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो आपने चूज़ करना है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, पॉजिटिव देता है, ठीक है। अब तो एस्टोन क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, जी बिल्कुल। देखें यहाँ पर हमने एस्टोन को ऐड किया ट्राई 3 आयोडीन के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। फिर इनको हमने हीट किया, फिर जब हमने इनको हीट किया तो हमारे पास क्या आयोडोफॉर्म बना, जी बिल्कुल बना। ये देखें ये हमारे पास आयोडीन, तो क्या ये आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा या नेगेटिव देगा, बिल्कुल पॉजिटिव टेस्ट देगा, ठीक है। तो और कौन सा कलर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि कलर कौन सा का, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म। जब हम इसको हीट करेंगे ना एस्टोन आयोडीन और सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है, तो हमारे पास है ना येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे, उस मिक्सचर के ऊपर येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे। वो जो येलो प्रेसिपिटेट होंगे वो क्या होंगे, वो आयोडोफॉर्म को शो करेंगे, ठीक है। इसका इधर हमारे पास येलो कलर के क्या बन जाएंगे, हमारे पास येलो कलर ही नहीं है, आई थिंक है येलो कलर। तो येलो कलर के जो प्रेसिपिटेट होंगे वो क्या कहलाएंगे, आयोडोफॉर्म। तो अब आपको ये याद रखना एस्टोन जो होता है वो आयोडोफॉर्म, ये MCQ के अंदर लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, तो आपने बताना एस्टोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसके एस्टोन के अलावा भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, वो भी मैंने आगे लिस्ट बनाई है कि कौन कौन से कंपाउंड जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। आपको पहले ये भी पता होना चाहिए आयोडोफॉर्म होता क्या। आयोडोफॉर्म वो होता है कि जब हम इस मिक्सचर को किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ हीट करें, अगर उसके अंदर आयोडोफॉर्म बनता है तो वो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव है। और ये ट्राई आयोडोमीथेन जो होता है इसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर MCQ के वाले से हमने कि जब एस्टोन की रिडक्शन होती है तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन होती है एस्टोन की तो एस्टिक एसिड बनता है। और क्या और तीसरा रिएक्शन कौन सा है, क्या एस्टोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, जी बिल्कुल आयोडोफॉर्म। अच्छा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देने का फ़ायदा क्या होता है, देखिए सिर्फ चंद ही कंपाउंड जो होते हैं ना वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती है हाइड्रोकार्बन्स की या कार्बोनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की, ठीक है। तब उनमें से डिस्टिंग्विश करना कि यार ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये कौन सा कंपाउंड है, तो उसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट रखे हुए हैं। अब हर कंपाउंड वो टेस्ट नहीं दे सकता। अब जो एस्टेन होता है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। हमारे पास एक मिक्सचर पड़ा हुआ, हमें नहीं पता ये कौन सा है, अगर वो मिक्सचर को हम इससे आयोडीन और सोडियम बाइकार्बोनेट से हीट करते हैं, अगर वो येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो इसका मतलब कि यार ये एस्टोन है, ठीक है। एस्टोन या और भी हो सकते हैं, फिर उनको भी आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब जो यूजेस वगैरह हैं ये भी याद करने वाली चीज़ें हैं, तो ये भी आप इनको भी रीड कर लेना, कि मतलब इनमें समझने की कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर कंपाउंड दैट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब एस्टाल्डिहाइड, अब देखें कोई भी कार्बोनल ग्रुप है ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है ना वो अल्कोहल देती हैं और अल्डिहाइड कीटोन। अभी अल्डिहाइड कौन सी देती है, सिर्फ एस्टाल्डिहाइड,
ठीक है। एस्टाल्डिहाइड, एस्टाल्डिहाइड कौन सी होती है, ये देखें, कलर चेंज कर लेते हैं, इस कलर के अंदर थोड़ा कौन सी देती है, ये देखें। अग एस्ट कौन सी एस्टाल्डिहाइड, जिसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो, इसको हम बोलेंगे एस्टाल्डिहाइड। ये देगी। मिथाइल कीटोन से क्या मुराद है, मिथाइल कीटोन यही एस्टोन, जिस तरह ये देखें मिथाइल कीटोन, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है या नहीं अटैच है, ठीक है। जहाँ एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना लाजमी है, जहाँ पर भली CH2 CH3 हो जाए, इथाइल मिथाइल कीटोन हो जाए, बस शर्त क्या है, मिथाइल होना चाहिए, एक कार्बन के साथ सिर्फ मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। अगर ऐसा हो कि ये देखें CH2 CH3, इधर CH3, सॉरी ये साइड पे चला गया, इधर ऊपर पकड़ लेते हैं। अगर ये देखें इस तरह हो CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है, तो क्या ये देगा, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि मिथाइल कीटोन एक कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप का होना लाजमी है, ठीक है। यहाँ पर अगर मिथाइल ग्रुप होगा तब ही ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक। उसके बाद इथानॉल, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर सिर्फ इथानॉल ही, प्राइमरी अल्कोहल में बार प्राइमरी अल्कोहल के अंदर सिर्फ इथानॉल ही आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देती है, ठीक है। और सेकेंडरी अल्कोहल दैट कंटेन मिथाइल ग्रुप इन अल्फा पोजीशन, ये आपने मुझे कमेंट के अंदर बताना है, नहीं तो मैं खुद भी इसको शेयर करूँगा। आपने बताना सेकेंडरी अल्कोहल कौन से होते हैं जो जो क्या करते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें से क्या देखा कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड पॉजिटिव देते हैं, एस्टाल्डिहाइड, एस्टाल्डिहाइड। अब ये फॉर्मल्डिहाइड होता है, दोनों साइड पे H अटैच्ड हो, ठीक है, दोनों साइड पे, तो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, नहीं देगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होना लाजमी है। एस्टाल्डिहाइड के अंदर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है इसके साथ, ठीक है। और मिथाइल कीटोन, मिथाइल वो भले इथाइल मिथाइल कीटोन हो, एक कार्बन का जो होता है उसके साथ मिथाइल अटैच्ड होना लाजमी। कीटोन क्या होता है, दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, ठीक है। जो एक अल्काइल ग्रुप है वहाँ पर मिथाइल ग्रुप अगर अटैच्ड होगा तो तभी क्या होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होगा। प्राइमरी अल्कोहल के अंदर इथानॉल। अब मिथा एस्टोन देता है, दोबारा मेरे पास एस्टोन देता है या नहीं देता आइडोफॉर्म टेस्ट, बिल्कुल हमने ऊपर पढ़ा, एस्टोन आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। आज का जो है वो इतना ही, बाकी जो दूसरे लेक्चर है वो इंशाल्लाह जल्द अपलोड होंगे।